बहुत से बच्चों को फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस पता नहीं होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होगा फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में बेसिक डिफरेंस। हमारे इस चैनल पर चल रहा है बेसिक मैथ्स का सीरीज। तो बिल्कुल ही जीरो लेवल से बेसिक मैथ्स सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए, फ्रैक्शन में क्या होता है कि हम लोग संख्या को अगर a डिवाइडेड बाई b के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, जहां पर a और b क्या होता है, a और b होता है होल नंबर। a और b क्या होना चाहिए, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और होल नंबर बेसिकली होता क्या है, होल नंबर जैसे कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, b इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि आपको पता है जैसे 3 डिवाइडेड बाई जीरो हो, अगर नीचे जीरो आ गया इसका मतलब आप 3 को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी भी संख्या को हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 3 डिवाइडेड बाई जीरो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो नीचे शून्य नहीं होना चाहिए, ऊपर शून्य हो सकता है। जैसे कि अगर हम लिख दें 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। ऊपर होल नंबर है, नीचे भी होल नंबर है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। सेम ऐसे ही अगर हम लिख दें 7 डिवाइडेड बाई 3, ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। ऊपर होल नंबर, नीचे भी होल नंबर। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 1, तो ऊपर भी होल नंबर, नीचे भी होल नंबर। क्या जीरो को हम लोग फ्रैक्शन बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाई 1, या चाहे तो इसको 0 डिवाइडेड बाई 3 भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख दीजिए, नीचे कोई भी होल नंबर लिख दीजिए। 0 डिवाइडेड बाई 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को भी हम लोग a डिवाइडेड बाई b के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर a और b होना चाहिए इंटीजर्स। ए और बी क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स बोले तो पूर्णांक। अब पूर्णांक आपको पता होगा, पूर्णांक में क्या क्या आता है भाई। पूर्णांक में देखिए जीरो भी आएगा, जितने प्लस वाले हैं 1 2 3 4 आगे ऐसे ही आता रहेगा, और निगेटिव वाले भी आएंगे, -1 -2, है ना, ऐसे ही -3 -4 ये भी आते रहेंगे। जैसे कि अगर हम बोलें क्या 3 डिवाइडेड बाई 5 रेशनल नंबर कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर। इसको आप रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, साथ में इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अगर हम ऐसे लिख दें -3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि -3 इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर होगा। लेकिन इसको हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि ऊपर निगेटिव आ गया। ऐसे ही हम लोग ये भी बोल सकते हैं -7 डिवाइडेड बाई -3, ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, ये भी क्या है, रेशनल नंबर। 10 डिवाइडेड बाई -3, ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। 7, ये भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको 7 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। -7, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको -7 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। 0, ये भी रेशनल नंबर है, इसको 0 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप याद रखिएगा, नीचे जीरो नहीं हो सकता, यानी कि b इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों में अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें, तो जो फ्रैक्शन होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। फ्रैक्शन निगेटिव नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में आप देखिए, फ्रैक्शन में जो भी है या तो जीरो है या तो पॉजिटिव है। और रेशनल नंबर में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो सब के सब रेशनल नंबर भी होते हैं। हम बोल सकते हैं फ्रैक्शंस all fractions are rational numbers, rational numbers। जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सब के सब रेशनल नंबर भी हो जाएंगे। लेकिन सभी रेशनल नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। जैसे कि 3/5 है, तो देखिए ये क्या है, ये फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है। लेकिन जैसे ही हम लिख दिए -3 डिवाइडेड बाई 5, तो अब ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है।